रेकी का अर्थ है यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी, यानी ब्रह्मांड की जीवन ऊर्जा। यह ऊर्जा हर जगह मौजूद है, हवा में, पानी में, प्रकृति में और हमारे शरीर में भी। 1900 के दशक की शुरुआत में जापान के एक संत डॉक्टर मिकाओ उसुई ने इस प्राचीन ज्ञान को पुनः खोजा। उन्होंने समझा कि जब हमारे शरीर, मन और आत्मा में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है, तब हम स्वस्थ, प्रसन्न और शांत रहते हैं। लेकिन जब यही ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, तब हमें बीमारियां, तनाव, अलग अलग प्रकार के दर्द, हम उनका अनुभव करने लगते हैं। रेकी उसी ऊर्जा को संतुलित करने की एक पवित्र साधना है। देखिए, रेकी हमें सिखाती है कि हर बीमारी का कारण केवल शरीर में नहीं, बल्कि मन और भावनाओं में भी होता है। अगर हम सिर्फ शरीर का इलाज करें और मन को न छुए, सिर्फ शरीर का आप इलाज करते जाओ, लेकिन अगर आप मन के बारे में नहीं सोचोगे तो बीमारी दोबारा लौट जाएगी। लेकिन अगर हम शरीर और मन दोनों को हील करें तो अद्भुत गहरी डेप्थ में चिकित्सा होने लगेगी। इसलिए रेकी को केवल एक हीलिंग टेक्निक नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन माना जाता है। यह हमें सिखाती है प्रेम, करुणा और संतुलन से भरा हुआ जीवन हम किस प्रकार से जी पाएं। इसलिए अलग अलग बीमारियां हैं, उन सब का निवारण रेकी में मिला है। रेकी को हम ऐसे नहीं कि उसको बीमारी ठीक करने का, एलोपैथी का या होम्योपैथी का एक सब्स्टिट्यूट मानेंगे। जी नहीं, रेकी एक का कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी हम उसको जरूर मान सकते हैं। जैसे जब कोई विशेष बीमारी या तकलीफ होती है, तब रेकी कैसे मदद करती है। देखिए, आइए हम लोग सब एक एक करके देखते हैं कि अलग अलग रोगों में रेकी का क्या प्रभाव होता है और किन चक्रों और सिंबल्स का प्रयोग हम इसमें कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि चक्रों के बारे में आपने पढ़ा होगा, सिंबल्स के बारे में आपको ज्ञान होगा, और ये इसके मैंने वीडियोस भी बनाए हैं जो आप देख सकते हो, हमारे कोर्सेज में भी पढ़ सकते हो। तो मैं जरूर आप सबका मेरे कोर्सेज में, एट्यूनमेंट में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वापस आ जाते, रेकी डिफरेंट डिजीज, बीमारियों में रेकी कैसे मदद करती है। ध्यान रहे, रेकी किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, बल्कि ये एक पूरक हीलिंग टेक्निक है जो आपके शरीर, मन और आत्मा में संतुलन लाती है। मानसिक, हर प्रकार के रोग, मानसिक हो, भावनात्मक हो, इनका उपचार आपको अलग अलग चिकित्साओं में नहीं मिलेगा, लेकिन रेकी में आपको मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को तनाव, चिंता, डिप्रेशन हो जाती है, अनिद्रा आती है, तो रेकी बहुत सहायक होती है। हम हार्ट चक्र और थर्ड आई चक्र पर ऊर्जा प्रवाहित करते हैं। यहाँ पर हम सेह की सिंबल का प्रयोग करते हैं जो मन और भावनाओं को संतुलित करता है। इसलिए अलग अलग जो बीमारियां हैं वो अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है, अलग अलग चक्रों से जुड़ी हुई है। अगर अनिद्रा की बात करें तो रेकी को सोलार प्लेक्सस, जो हमारा मणिपुर चक्र है, जो हमारी नाभि के नजदीक है और मस्तिष्क के पास देना बहुत असरकारी है। सोलार प्लेक्सस और मस्तिष्क के पास अगर हम रेकी देंगे तो अनिद्रा से राहत मिलेगी। इससे व्यक्ति को गहरी शांति मिलती है, पॉजिटिव थॉट्स आते हैं और नींद में उसका सुधार होता है। हृदय और रक्त से जुड़ी समस्याओं में क्या करेंगे हम? अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग या ब्लड सर्कुलेशन की समस्या है, रेकी को हार्ट चक्र और सोलार प्लेक्सस चक्र पर दिया जाता है। यहां हम चोकुरे सिंबल का प्रयोग करते हैं, जिससे ऊर्जा प्रवाह बढ़ता है और हमारे ब्लॉकेजेस साफ होते हैं।
ब्लड से जुड़ी बीमारी, खून से जो जुड़ी बीमारियां हैं जैसे एनीमिया, इसमें रूट चक्र पर रेकी बहुत बहुत लाभकारी होती है। मैंने जो चक्रोस के वीडियो बनाए उसमें आपको ज़्यादा बेहतर पता चलेगा रूट चक्र कहाँ है। उसके डायग्राम्स भी मैंने अलग अलग वीडियोस में रखे हैं, मेरे कोर्सेज में रखे हैं, मेरे जो भी यूट्यूब पे आप वीडियो देखो सब में आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो रेकी का एक बड़ा प्रभाव डाइजेस्टिव हेल्थ पर देखा गया है। अगर किसी को गैस्ट्रिक, एसिडिटी, अल्सर या लीवर की समस्या है तो रेकी सोलार प्लेक्सस चक्र और सेक्रल चक्र, जिसे स्वादिष्टान मणिपुर चक्र और स्वादिष्टान चक्र में दी जाती है। इस दौरान रेकी सिंबल्स के साथ आप 5 से 10 मिनट तक प्रभावी जगह पर हाथ रखकर हीलिंग कर सकते हो। हाथ रखकर, या तो अगर आपको हाथ थोड़ा ऊपर रखना है तो भी आप रख सकते हो। इससे पाचन सुधरता है और शरीर में ऊर्जा है वो संतुलित रहती है। श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर किसी व्यक्ति को अस्थमा की दिक्कत है या उसे सांस लेने में तकलीफ है या उसे बार बार सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, तो रेकी को हृदय चक्र, हार्ट चक्र और थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र पर दिया जाता है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है अगर आप रेकी सीखते हो, आप मुझसे अट्यूनमेंट लोगे तो मैं आपको एक पैकेज बता दूंगा कि हर एक चक्र की रोज हीलिंग कीजिए, तो उससे एक प्रकार से आपका हीलिंग शुरू हो जाएगा। आपके अंदर ही पॉजिटिविटी आ जाएगी, आपके ब्लॉकेजेस निकल जाएंगे। और फिर अगर फेफड़ों और गले की ऊर्जा ब्लॉकेजेस हैं वो भी इससे साफ होती है। और थर्ड आई और क्राउन चक्र पर रेकी देने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। थर्ड आई और क्राउन चक्र। अभी हड्डियां और मांसपेशियों की बात करें, जैसे अर्थराइटिस की लोगों को दिक्कत होती है, जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों की उनको कमजोरी आ जाती है, तो रूट चक्र और सोलार प्लेक्सस से चक्र से वो जुड़े होते हैं। अगर कोई भी बीमार इंसान आता है और रेकी प्रैक्टिशनर के पास जाता है, उसको बोलता है ये दिक्कत है, तो अनुभव के साथ रेकी प्रैक्टिशनर को सीधा प्रभावी हिस्से पर ही वो रेकी दे सकता है। सबकी अलग अलग मेथड होती है, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है। और रूट चक्र को हील करने से हमारी हड्डियां हैं वो मजबूत होती है। सोलार प्लेक्सस ऊर्जा से शरीर की वाइटलिटी बढ़ती है। सोलार प्लेक्सस यानी मणिपुर चक्र। क्रॉनिक बीमारियां होती हैं हमको, जैसे कि क्रॉनिक डिजीजेस जिसे कहते हैं, डायबिटीज है या तो फिर पैंक्रियास की दिक्कत है, इसमें रेकी सोलार प्लेक्सस पर दी जाती है और उसके साथ बहुत अच्छे परिणाम पाए गए हैं। अभी तो विश्व में बहुत सारे एविडेंसेस मौजूद है, अगर आपको देखने हैं तो आपको पता चलेगा। बहुत सारी हॉस्पिटल्स है उसमें भी रेकी दी जाती है, भारत की नहीं बाहर की भी। थायराइड है तो थ्रोट चक्र पर रेकी देते हैं। कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है और पूरे शरीर की एनर्जी क्लिनजिंग की जाती है। और फिर सिंबल्स जैसे सेकी है, हंशाजेशोडेन का प्रयोग करके गहराई से हीलिंग दी जाती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, कैंसर या गंभीर रोगों में रेकी सिर्फ सपोर्ट के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के आप जो लेते हो वो आप कंटिन्यू कीजिए। ऐसा नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़ दिया और आपने रेकी शुरू की, वो भी चालू रखिए और आप हीलिंग भी कीजिए। उससे आपकी हीलिंग की कैपेसिटी फास्ट होगी और आपको मानसिक का फिर इमोशनल और स्पिरिचुअल, ये सब आपको बैलेंसेस आएंगे तो आपको और भी रिलैक्सेशन मिलेगा। तो हमको रोगी है उसको पहले आराम से हमको लेटा देना चाहिए, पहले उनको ग्राउंडिंग कराएं, यानी रूट चक्र से धरती का जुड़ाव करें। एक एक करके 7 चक्रों पे रेकी प्रवाहित करें। अगर कोई बीमार इंसान आता है और आपको उसको पूरी हीलिंग देनी है तो एक एक करके 7 चक्रों पर रेकी प्रवाहित करें। और फिर जैसे मैंने बताया कि उसकी जिस जगह में उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है
तो वहां 5 से 10 मिनट अतिरिक्त रेकी दे। सिंबल्स का प्रयोग करके हीलिंग को गहराई तक पहुंचाइए। इससे शरीर का जो नेचुरल हीलिंग सिस्टम है वो सक्रिय होने लगता है। तो मैंने आज आपको बताया कि रेकी से कैसी बड़ी बड़ी बीमारियों में हमको राहत मिलती है और हम उससे ऊपर आ सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि रेकी से बड़ी बड़ी जो बीमारियां हैं उसमें हमको काइंड ऑफ एक सपोर्ट मिलता है, बीमारियों में हमें मदद मिलती है, बीमारियों से राहत लाने में। और ये शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करके हमें प्राकृतिक स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। इसको आप याद रखिए, शरीर, मन, आत्मा तीनों को संतुलित करता है। अगर आप रेकी सीखना चाहते हैं तो विस्तार से हमारे जो कोर्सेज है उसमें जुड़ जाइए। कोर्स 1 है, कोर्स 2 है, और फिर आप एट्यूनमेंट पे आ जाइए। जैसे ही आप एट्यून हो जाओगे तो आपको बार बार हमारे पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही अपना हीलिंग कर पाओगे। और एक बार आपका स्तर बढ़ा, आपने ज़्यादा प्रैक्टिस की, तो आप दूसरों को भी हीलिंग दे पाओगे। तो बस आज के लिए इतना ही।